जब आपके पास बहुत धन है, पैसा है, कोई काम करने की आपको ज़रूरत नहीं है, तब आप निकल जाते हो सामाजिक या राजनैतिक कार्यकर्ता बनने। अगर आपके पास करने के लिए कुछ नहीं है, तो आप सोचते हो क्यों ना सुधारक बना जाए। यदि आप बोर हो रहे हैं, अगर आप पूरी तरह ऊब गए हैं, तो आप क्यों सवाल खड़ा नहीं करते कि मैं ऊब क्यों जाता हूँ, क्यों मुझे बोरिंग लगता है। क्या आपने कभी बोरियत में रुकने का ऊबना क्या होता है, क्यों होता है, कभी सोचा है। आपको अगर बोर होता है, अगर आप ऊब रहे हो, तो आप कभी उसमें ही क्यों नहीं ठहर जाते। आप जो है वही क्यों नहीं रुकते। अगर आप दुखी है तो तब दुखी ही रहे, क्योंकि आपके ऊबने में, आपके बोर हो जाने में बहुत कुछ निहित है, संभावनाएं छुपी है। अगर आप उसे समझ सके, उसके साथ जी सके। आप कहते हैं कि मैं ऊब रहा हूँ, बोर हो रहा हूँ, तो अब मैं और कुछ करने लग जाता हूँ, और ऐसे ही आप उसमें से बचने के लिए कुछ उपाय खोजने लग जाते हैं। ऊबने से बचने की कोशिश में हम हमारी संभावना खो देते हैं, और चूंकि हमारी अधिकतर क्रियाएं पलायन की होती हैं, किसी चीज़ का सामना किए बिना उससे दूर भागने की होती है, तब आप सामाजिक रूप से और हर प्रकार से खुद को और समाज को बहुत हानि पहुंचाते हो। आप जो है वही होने और उसके साथ रहने की बजाय उससे पलायन करते हैं, खुद को और समाज को हानि पहुंचाते हैं। कठिनाई यही है कि उसके साथ रहा कैसे जाए और कैसे उससे पलायन न किया जाए। यह हमारे लिए बहुत कठिन हो सकता है। इस पलायन को रोकना और जो है उसका सामना करना। जब भी आप ऊबते हो, तो वही ठहरने की कोशिश करें। उससे अपना ध्यान हटाकर कुछ और करने के पीछे मत भागिए। बोर हो रहा है तो अच्छा है, देखिए कि आपके साथ वास्तव में हो क्या रहा है। वही ठहरने का प्रयास करें। आपको बस इसे देखना है, कुछ करने की ज़रूरत नहीं। अगर आप बोर हो गए, तो उसका कारण क्या है? वह क्या है जिसे हम ऊब कहते हैं, बोरियत कहते हैं, अकेलापन, तन्हाई कहते हैं। ऐसा क्यों होता है कि आपको किसी भी चीज़ में रुचि नहीं रहती? कुछ कारण तो अवश्य होना ही चाहिए। जिन्होंने आपको मंद बना दिया है, यदि आप जान सके कि आप क्यों ऊबे हैं, तो निस्संदेह आप उस समस्या को हल कर लेंगे। तब वह जागी हुई अभिरुचि कार्य करने लगेगी। और यदि आपको इसमें कोई रुचि नहीं है कि आप क्यों ऊब रहे हैं, तो आप किसी प्रक्रिया में रुचि लेने के लिए स्वयं को बाध्य नहीं कर सकते। केवल कुछ करने के लिए किसी पिंजरे में चक्कर काट रही गिलहरी की तरह। मुझे पता है कि बहुत सारे लोग इसी क्रिया में व्यस्त रहते हैं, लेकिन हम अंदर से मानसिक तौर पर पता लगा सकते हैं कि हम
क्यों इतनी अधिक ऊब की अवस्था में हैं? हम देख सकते हैं कि हम में से अधिकांश किस हालत में हैं। हमने अपने आप को भावनात्मक रूप से और दिमागी तौर पर थका कर निढाल कर दिया है। हमने इतनी सारी चीज़ों की अनुभूतियों को, मनोरंजनों को, प्रयोगों को आजमाया है कि हम जड़ क्लांत हो चुके हैं। हम किसी दल में सम्मिलित हो जाते हैं। वह हमसे जो कुछ उम्मीद की जाती है वह सब करते हैं और फिर उस दल को छोड़ देते हैं और फिर हम किसी दूसरी ओर जाते हैं और उसे भी आजमाने लगते हैं। जब एक मनोवैज्ञानिक से हम असंतुष्ट हो जाते हैं तो हम दूसरे के पास भागते हैं या किसी धर्मगुरु के पास चले जाते हैं। फिर वह असफल होने के बाद किसी तीसरे आचार्य के पास चले जाते हैं और इसी प्रकार क्रम चलता रहता है। हम लगातार एक प्रक्रिया से दूसरी और दूसरी के बाद तीसरी, जिस कारण मन जड़ हो जाता है। और यही हम करते आए हैं, एक संवेदन से दूसरे संवेदन की ओर, एक उत्तेजना से दूसरी उत्तेजना की ओर। हम कभी रुकने को तैयार ही नहीं हैं। हम तब तक भागते हैं जब तक हम थक कर पूरी तरह निढाल ना हो जाए। तो अब इसका एहसास हो जाने पर आप और आगे न जाए, कुछ विश्राम करें, शांत हो तथा मन को अपने से शक्ति प्राप्त करने दे, उसे बाध्य न करे। जैसे शीत ऋतु में पृथ्वी पुनः अपने आप को नूतन कर लेती है, उसी प्रकार जब मन को शांत होने दिया जाता है वह अपने आप को नूतन कर लेता है। परंतु मन को शांत होने देना और उसके बाद उसे निष्क्रिय देखते रहने देना बड़ा दुष्कर है, क्योंकि मन हर समय कुछ ना कुछ करना चाहता है। जब आप उस अवस्था में आते हैं जहां आप वास्तव में अपने को उसी स्थिति में बना रहने देते हैं जैसे कि आप है, उबे हुए, भद्दे, घिनौने जैसे भी है, तब उस स्थिति के साथ निपट पाने की संभावना होती है। जब आप किसी स्थिति को स्वीकार कर लेते हैं, आप जैसे हैं वैसे ही खुद को स्वीकार कर लेते हैं, तो क्या होता है जब आप यह स्वीकार कर लेते हैं कि आप जो है वही है, तब समस्या कहाँ है? समस्या तभी है जब आप किसी स्थिति को जैसी वह है वैसी स्वीकार नहीं करते। हम उसे बदलना चाहते हैं। इसका मतलब यह नहीं कि मैं संतोष कर बैठने को तुमसे कह रहा हूँ। यदि हम जो है उसे स्वीकार कर ले तो हम देखेंगे कि वह बात जिससे हम भयभीत है, वह स्थिति जिसे हम ऊब कहते हैं, ऊबना कहते हैं, जिसे हम निराशा या भय कहते हैं, बोरियत कहते हैं, पूरी तरह से बदल गई है। जिस स्थिति से हम भयभीत थे उसका पूर्णतः परिवर्तन हो चुका है। अतः अपने सोच विचार के तरीकों को, उनकी प्रक्रिया को समझना बड़ा महत्वपूर्ण है। स्वयं बोध किसी दूसरे द्वारा, चाहे मनोवैज्ञानिक हो या कोई धर्मगुरु या कोई पुस्तक या ग्रंथ हो, प्राप्त नहीं हो सकता। यह आपको स्वयं प्राप्त करना होगा। स्वयं बोध की व्यापकता और गहराई के बिना
आप चाहे जो भी करें, चाहे जितना भी आंतरिक या बाहरी परिस्थितियों के प्रभाव को बदल डाले, यह आपका जीवन सदा ही निराश, कष्ट और दुख उगलता ही रहेगा। मन की क्रियाओं से परे जाने के लिए आपको उन्हें समझना होगा। समझने का अर्थ है कि वस्तुओं, व्यक्तियों, धारणाओं के साथ परस्पर संबंध के बीच होने वाले कर्म के प्रति जागृत रहना। संबंध एक दर्पण है जिसमें हम बिना किसी तरफदारी या निंदा के अपने को देखना आरंभ करते हैं और तब अपने मन की प्रक्रियाओं के विषय में उस व्यापक एवं गहरी जानकारी और समझ के आधार पर आगे बढ़ना संभव होता है। तभी मन के लिए मौन होना तथा जो यथार्थ है उसे ग्रहण करना संभव है।